हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम। मैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम लेती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट की क्वेरी आती है। यूजुअली वो मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि मेंटोरशिप प्रोग्राम किसके लिए होता है, क्या होता है और किस तरीके से वो प्रोसेस करता है। तो ये पूरी वीडियो उस मेंटोरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे CSI नेट जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप दिसंबर 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027, जो कि मार्च में हेल्ड होता है आपका एग्ज़ाम। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेंटोरशिप प्रोग्राम इन 3 एग्जाम्स के लिए रन होता है। फॉर CSI नेट कैटेगरी फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, फॉर गेट कैटेगरी फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, फॉर IIT JEM एंड CUET PG फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। सो अगर आप इन तीनों कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। इससे बिफोर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट एक्चुअली लॉन्च कर दिया है प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा 14 मई 2026 से। जो भी बच्चों ने थ्योरी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, प्रीवियस ईयर एक बार कर लिया है और अब चाह रहे हैं कि डिटेल में प्रीवियस ईयर का कोई डिस्कशन कर दे, तो ये प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए है। इसको आइए और इसको ज्वाइन करिए। इस प्रैक्टिस बैच का मेन मोटिव ही ये है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल में प्रैक्टिस करवाई जाए, प्लस इसके साथ न्यू क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। मतलब डिस्कशन मैं करूंगी आपके साथ। 14 मई ऑनवर्ड्स इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरे नंबर 8860338338 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी ऐप दी लर्न एंड ग्रो में भी जाके प्रैक्टिस बैच जून 2026 डालेंगे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस है, 1999 प्राइस रखा गया है, जिसमें 1 महीने लगातार प्रीवियस ईयर और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। काफ़ी कुछ अराउंड 50% आप अपने लेवल को रेज्ड मानेंगे। वो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है, कर रहे हैं, सोच रहे हैं जून वाले एग्जाम को टारगेट करने की, तो ये प्रैक्टिस बैच आपको हर हालत पे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट, जिसके लिए वीडियो बनाई गई है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या होता है, मेंटोरशिप सेशंस मैं जो लेती हूँ वो क्या लेती हूँ, दैट इज ऑल अबाउट द मेंटोरशिप सेशन। देखिए, मेंटोरशिप सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप CSI नेट के स्टूडेंट हैं तो CSI नेट का जैसे ही नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है या एग्जाम फिनिश होता है तो उसके बाद मेंटोरशिप सेशन CSI नेट के स्टार्ट हो जाते हैं। IIT JEM के स्टार्ट होने वाले हैं और गेट के भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप रहता है कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में पिंग करना होगा कि मैम हम मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। ये मेंटोरशिप सेशन हम स्टेप वाइज स्टेप लेते हैं। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ, फिफ्थ क्या होता है ये बताते हैं। जैसे कि आपने मेंटोरशिप सेशन CSI नेट कैटेगरी के लिए ज्वाइन किया, सबसे फर्स्ट सेशन जो होता है दैट विल बी अ फोनिक सेशन या फिर जूम सेशन, जिसमें मैं 45 मिनट आपसे बात करती हूँ टू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल अबाउट द सेशन नंबर 1। इट इज़ अ डीप डायग्नोज सेशन। इन दिस आई कनेक्ट विथ यू, आई अंडरस्टैंड कि आपने BSc MSc कब से करी है, कहाँ से करी है, कब एग्जाम की प्रिपरेशन करी, किस लेवल ऑफ एग्जाम है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, किस तरीके से आपने असेसमेंट्स को अभी तक लगाया है, आपके पास कितना टाइम है, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या आपके चैलेंजेस हैं। इसके अलावा कम से कम 10 to 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं, ताकि मैं आपके बारे में पूरा कुछ एनालिसिस कर सकूं, और इसी वजह से इसको डीप डायग्नोज सेशन कहा जाता है। ये पहले सेशन में आप और मैं इंटरेक्ट करके समझते हैं कि आपकी क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, पॉजिटिव पॉइंट्स को किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है ताकि आप अपने लेवल को बूस्ट कर सकें। कैटेगरी ऑफ काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रहते हैं टू अंडरस्टैंड यू, टू मेक यू बेटर टू बिल्ड योर एग्जाम। अब बात करते हैं सेशन नंबर 2 की, विच इज़ द फाउंडेशन बिल्डिंग सेशन। फाउंडेशन बिल्डिंग सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका नेक्स्ट सेशन होता है जब आपसे मैं बात कर लेती हूँ और आपको स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ टास्क देती हूँ जो आपको मुझे करके देना होता है। जब वो टास्क और वो टाइम टेबल जो पहले सेशन में आपको प्रोवाइड किया जाता है आपको समझने के बाद, जब वो एक्चुअली फुलफिल हो जाता है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, जो हमारा सेकेंड वीक का सेशन रहता है। इस सेकेंड वीक के सेशन में मैं आपको आपका सेकेंड टाइम टेबल देती हूँ। दैट second timetable which is been provided to you from my side, depending upon आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, कितने आवर्स निकाल पा रहे हैं, आपके क्या मेजर टॉपिक्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ ऑफ मेजर टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं, जिनकी ज़्यादा प्रेजेंस रहती है, वो मेजर टॉपिक्स कैटेगरी में आती है। आपको किस लेवल के आते हैं और क्या माइनर टॉपिक रहते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि जो भी अगर आप CSI नेट एग्जाम या गेट एग्जाम या IIT JEM या CUET PG को टारगेट करें तो उन एग्जाम का फॉर्मेट ऑफ एग्जाम क्या है। बच्चे कभी कभी ऐसे टॉपिक तैयार करते हैं जो एग्जाम में 3 या 4 आते हैं, जो आते ही 10 नंबर के, और जो पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस या जो पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट आपका 50-60 नंबर का आता है, उसमें आप उन टॉपिक्स को या उन चैप्टर्स को तैयार ही नहीं करके जाते, ये सोच के कि यार जो मैंने तैयार किया वही एग्जाम में आएगा। नहीं, तो मैं आपको एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ एग्जाम बताती हूँ कि एग्जाम का क्या
एग्जाम का क्या फॉर्मेट चल रहा है और आपको किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने ही करने, जिनको आप नहीं छोड़ोगे, मुझे नहीं पता आप कहीं से भी तैयारी करो बट आपको वो तैयार करने होते हैं। ये सारा कुछ डिस्कशन हम सेकंड वीक में करते हैं, विच इज़ हाउ टू स्टडी अ टॉपिक, राइट अप्रोच क्या होती है, राइट टॉपिक्स क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे पढ़ने हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, PYQs कहाँ से निकालने हैं और रिविजन आप किस तरीके से करेंगे, ये सारा सेकंड सेशन में होता है। आप 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को वीक में टारगेट कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे 1, 2, 3 3 सब्जेक्ट भी टारगेट कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मैं उनको पूरा टाइम शेड्यूल हर हफ्ते का देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे जो अपने हिसाब से करना चाहते हैं वो मुझसे सिर्फ टॉपिक्स लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो मुझसे पूरे दिन का टाइम शेड्यूल चाहते हैं तो वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ओवर स्टडी और स्मार्ट स्टडी किस तरीके से बैलेंस करनी है वो भी इन सेशंस में डिस्कस किया जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड वीक फिनिश। तब तक बच्चों को भी काफ़ी कुछ आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से तैयार करना रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड वीक की, कि थर्ड वीक हमारा जाता है थर्ड सेशन, जिसमें हम टॉपिक्स तैयार कर लिए जो मेरी तरीके से तैयारी करी है, जिन टॉपिक्स को मैंने ऐड ऑन करा है, अब उनके PYQs पे हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 3 बार PYQs कर चुके हैं और मे भी कहीं कहीं ऐसे PYQs रह गए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुआ तो उनको ऐड किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही बार अपने मन से कुछ भी PYQs, आज कॉम्प्लेक्स उठा लिया, कल रियल उठा लिया, परसों OD उठा लिया, परसों PD उठा लिया, इस तरीके से चल रहा होता है तो उनको मुझे सही तरीके से बताना पड़ता है। ये सारी अप्रोच आपकी PYQs से रिलेटेड सेशन थर्ड में दी जाती है, जिसमें आपको PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे उन्हें एनालिसिस करना है, उनका रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए, तो PYQs को किस तरह से रिपीट करना है, कैसे PYQs सॉल्व करना है, PYQs सॉल्व करते हुए आपको किस अप्रोच को यूज़ करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो थर्ड वीक विल बी PYQ सेशन। तो आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझते आते हैं और करते आते हैं। फोर्थ सेशन में हम कोशिश करते हैं टेस्ट, अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट अवेलेबल है तो आप वो करते हैं, और वो अवेलेबल नहीं है, PYQs अवेलेबल हैं, PYQs आपने 1 बार कर लिए हैं, 2 बार कर लिए हैं, PYQs का 2 से 3 बार रिपीटेशन, 3 से 4 बार रिपीटेशन, और मैक्सिमम जो भी बच्चे मेंटोरशिप सेशन में जुड़ते हैं वो एटलीस्ट 7 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं PYQs। तो किस तरीके से रिवीजन सेशंस बार बार कराए जाते हैं, कैसे PYQs को इतने बार रिवाइज कराया जाता है, क्या सब कराया जाता है, किस ऑर्डर में कराया जाता है या सिर्फ हाई लेवल ऑफ कराया जाता है, वो सारा कुछ डिस्कशन हम लोग करते हैं सेशन 4 में, दैट इज 4th वीक में। अब इसमें ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, इसमें जो टॉपिक्स बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा 4 हफ्तों में कंप्लीट नहीं हुई, तो कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स, ऐसे OD सबको पूरी नहीं करनी है किसी को, तो OD में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो एग्जाम में कम आते हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, प्रिपेयर करने के बाद भी नहीं बनते। ये सारा डिस्कशन हर वीक चलता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, राइट ऑर्डर ऑफ पेपर, राइट ऑर्डर ऑफ पेपर की जगह यहाँ पे आप लिख लीजिए कि पैटर्न ऑफ PYQs, हम यहाँ पे एक्चुअली पैटर्न ऑफ PYQs डिस्कशन यहाँ पे ज़्यादा करते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको मास्टरी करा सके। तो यू विल गेट द मास्टरी ऑफ योर सब्जेक्ट टिल 4th वीक, कि किस तरीके से मास्टरी, मतलब याद नहीं हो जाएगा सब, याद आप करोगे, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस अप्रोच में पढ़ना है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मुझे तैयारी ऐसे करनी है, और फिर आप उस हिसाब से अपने टॉपिक्स को ऐड ऑन करते जाओगे। साथ में टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। पूरे दिन 6 घंटा बच्चा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट में लगा रहा है, मैं उनके दिन को 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपके लिए मोनोटोनस भी ना रहे वे ऑफ स्टडी और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाए। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज योर सेशन नंबर 5, दैट इज योर 5th वीक। अगले वीक एवरी वीक ऑन संडे विल कनेक्ट ऑन अ कॉल एंड विद इन द मिड वीक यू कैन मैसेज मी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी डिफिकल्ट हो रहे हैं, जिनको आप नहीं तैयार कर पा रहे हो, तो उनको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे टॉपिक्स जो आपने याद तो कर लिए, उनको रिवीजन के थ्रू किस तरीके से दोबारा से आपको कवर करना है और किस तरीके से रिवाइज करना है। ऐसे कौन से टॉपिक, रिवीजन साइकिल, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं अभी भी जो आपके वीक रह गए हैं उनको ऐड करते हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे COB इंटीग्रल कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट गए, छोटे टॉपिक्स, उनको ऐड करवाते हैं कि और क्या ऐड कर सकते हैं। या फिर ये आपने लीनियर और कॉम्प्लेक्स और OD कर ली तो PD ऐड करा देंगे और रियल ऐड करा देंगे। OD में कौन से टॉपिक ऐड करने हैं, रियल में कौन से टॉपिक ऐड करने हैं, तो ये आपका इस वीक का काम होता है। सेशन नंबर 6 पे, मतलब 6th वीक, जब आप लोग प्रीवियस ईयर 1-2 बार कर चुके हो, आपका काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो हम वर्क करते हैं कि पार्ट बी के क्वेश्चंस को आप इंडिविजुअली सॉल्व करें, पार्ट सी के क्वेश्चंस को आप इंडिविजुअली सॉल्व करें, और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करें और किस तरीके से इनकी अप्रोच डेवलप करें अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट वीक एक्चुअली 7th वीक ऑनवर्ड्स आपका काफ़ी कुछ सिलेबस हो जाता है। आप मल्टीपल टाइम्स PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी ऐड करवा देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर कोशिश करते हैं कि स्पीड टाइम, मतलब कि टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो, चाहे PYQs टाइम बेस्ड सॉल्व हो। फिर उसके बाद उनका एनालिसिस करना जरूरी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एनालिसिस करने के बाद जो मिस्टेक्स आई हैं उनको दोबारा रिपीट करना रहता है, दिस ऑल द प्रोसेस, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऐसी हवा में हर चीज़ नहीं हो रही है। एक स्टेप में जब आप बढ़ते जाते हो तब आप इन चीज़ों को सीखते हो। फाइनल सेशंस आपके एग्जाम से बिफोर हैंड रहते हैं, तब तक आप कम से कम 3 से 4 टाइम्स अपनी थ्योरी पढ़ चुके हो, ठीक है। आप उनको मंथ वाइज रिपीट कर चुके हो, आप उनको डे वाइज रिपीट कर चुके हो, आपने PYQs कर लिए हैं कम से 5 से 6 टाइम्स। PYQs असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। इसके बाद अगर टेस्ट हैं तो टेस्ट सीरीज लग चुकी हैं, इनका रिवीजन हो रहा है। अब इसके बाद जो ये लास्ट वीक है 10 डेज बिफोर द एग्जाम या 15 डेज बिफोर द एग्जाम, वी विल टोटली बेस्ड ऑन द रिवीजन एंड रिपीटिशन प्रोसेस।
तरीके से ये पूरे मेंटोरशिप सेशंस को 7 या 8 या 8 to 9 से इस तरीके से पूरे मेंटोरशिप सेशन को 8 to 9 सेशंस में डिवाइड किया जाता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मेंटोरशिप लेने में, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। इसके अलावा इन सेशंस में अगर आपको जुड़ना है तो मैसेज करके आप अपने एग्जाम का नाम मुझे बता सकते हैं। और ये जो सेशंस हैं ये पेड बेसिस पे रहते हैं, जिसकी बहुत ही मिनिमल फीस रखी गई है 1500 रुपीज़। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और मेनली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट एग्जाम अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर जुड़िए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।